pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे है जीरो और एस वर्सेस लेसिया की बैटल कंटिन्यू थी, जहाँ पे लेसी अपने जीरो और को भेजती है, जहाँ पे जीरो और यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का, और वहीं पे एस का सेप्टल यूज़ करता है लीफ ब्लेड अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पर गिर जाते हैं। सेप्टल ज़मीन पर गिर जाता है और तभी अचानक हम दूसरी तरफ जीरो और को भी देखते हैं। जीरो और अभी ज़मीन पर गिर चुका था, इसका मतलब दोनों पोकेमॉन काफ़ी सारा डैमेज ले चुके थे। और वहीं पर हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं, जो कि बोलती है ज़ीरा और नहीं, तुम्हें बैटल नहीं हार सकते। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है कि बस बहुत हो गया ज़ीरो हो रहा, तुम्हें बैटल नहीं हार सकते। तुम्हें किसी भी हालत में इस बैटल को जीतना होगा। तुम्हें मेरे लिए बैटल जी कर रहे हो तो तुम्हें मेरे लिए जीतना होगा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ये बैटल नहीं हारोगे। प्लीज़ ज़ीरो हो रहा, खड़े हो जाओ। इसके बाद तभी हम लेसिया के ज़ीरो हो को देखते हैं, जो कि अचानक खड़ा हो जाता है। और तभी अचानक ये देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती कि वाह ज़ीरो हो रहा, तुमने कमाल कर दिया। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें बैटल ज़रूर जीतोगे। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ज़ीरो हो रहा ये बैटल, मुझे लगा ज़ीरो हो रहा हार गया, लेकिन ये तो सही सलामत है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि लगता है लेसिया ने अपने ज़ीरो हो को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है, उसकी आज ट्रेनिंग काम आ रही है। ज़ीरो हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं सेप्टल, क्या तुम आगे और लड़ना चाहोगे? इसके बाद हम दूसरी तरफ सेप्टल को देखते हैं। जो कि खड़ा हो जाता है और वो है ना काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐस को देखते हैं। ऐसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक ज़ीरो सेप्टल के अंदर से है ना अचानक बिजलियाँ निकलना शुरू हो जाती है। अचानक सेप्टल की पूरी बॉडी है ना इलेक्ट्रिसिटी से ग्लो करने लगती है। ऐस को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा होता है। ऐस भी सेप्टल से पूछता है, सेप्टल क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी बॉडी इतनी ग्लो क्यों करी है, और ये तुम्हें क्या हो गया है? इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं कि लगता है सेप्टर पैरालाइज हो गया है। वही भी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो जॉन, सेप्टर पैरालाइज कैसे हो सकता है? वो तो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है और ज़ीरो और एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। भला एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ग्रास टाइप पोकेमॉन को पैरालाइज कैसे कर सकता है? ये तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद तो हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि हाँ ब्रॉक, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, सेप्टर एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है और ज़ीरो और एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। भला एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ग्रास टाइप पोकेमॉन को पैरालाइज कैसे कर सकता है? ये तुम गलत बोल रहे हो जॉन। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं ऐस, मुझे पता था ऐसा ब्रॉक तुम दोनों मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही हो चुका था। मैंने जब एक ग्रास टाइप पोकेमॉन की मदद से बैटल करा था, तभी अचानक किसी ने तो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को लिया और उसने मेरे ग्रास टाइप पोकेमॉन को है ना पैरालाइज कर लिया। पहले पहले तो मुझे मजाक लग रहा था, लेकिन बाद में है ना मुझे यकीन हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। वहीं पे हम लेसिया को देखते हैं, जो कि अपने ज़ीरो से बोलती है ज़ीरो चलो इस बैटल को ये पे एंड करते हैं, अभी थंडर पंच अटैक का यूज़ करो। ज़ीरो ऐसे ही करते हैं। ज़ीरो थंडर पंच अटैक को यूज़ कर देता है सेप्टाइल के ऊपर। ये तक सिरा जाके सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसका सेप्टाइल इसे बिल्कुल भी नहीं सह पाता और अचानक ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन पे गिर के वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। एस्ट भी सेप्टल से बोलता है, सेप्टल क्या तुम ठीक हो? एस सेप्टल को काफ़ी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सेप्टल नहीं उठता। ये देख के एस बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस बोलते हैं ब्रॉक, ये सेप्टल को क्या हो गया, उठ क्यों नहीं रहा? इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि एस सेप्टल नहीं उठेगा क्योंकि वो बैटल हार चुका है। सेप्टल आगे लड़ नहीं सकता। ज़ीरो बैटल जीत गई, इसका मतलब इस मैच का विनर है लेसिया का ज़ीरो। और इसी के साथ एस का ये फोर्थ पोकेमॉन डिफीट हो जाता है। अब एस के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे होते हैं और वहीं पे लेसी के पास सिर्फ 1 पोकेमॉन, यानी कि लेसी ने एस का फोर्थ पोकेमॉन डिफीट कर दिया होता है। एस अपने सेप्टल को वापस बुलाता है और कहता है, सेप्टल तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो। सच में तुमने कमाल कर दिया, आज तक की सबसे बेस्ट बैटल थी ये। अब तुम आराम करो थोड़ी देर के लिए, बाकी का काम तुम्हारा पार्टनर। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि
है ना, तुमने मुझे बहुत सारी बैटल्स जिताई है, तुमने गलार में भी मुझे बहुत सारी बैटल्स जिताई है और यहाँ पे भी बहुत सारी जिताई है, और आई होप कि तुम मुझे ये वाली बैटल भी जिता दो। जाओ लुकारियो। एस तभी अपने फिफ्थ पोकेमॉन को भेजता है। जैसे एस अपनी पोकेमॉन को फेंकता है, एस का पांचवा पोकेमॉन बाहर आता है, जो कि होता है एक स्टील, जो कि होता है एक फाइटिंग एंड स्टील टाइप का सेमी लेजेंडरी पोकेमॉन लुकारियो, जो कि सीनो रीजन का होता है। लुकारियो बाहर आते ही है ना, ज़ेरोरो के ऊपर ऑरा स्पीयर अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक तेजी से ज़ेरोरो की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके ज़ेरोरो के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से ज़ेरोरो को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद ज़ेरोरो यूज़ करता है प्लाज्मा फ्रेस्ट अटैक का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। इसको काउंटर करने के लिए एस लुकारियो से डबल टीम अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। लुकारियो इसको काउंटर करने के लिए डबल टीम अटैक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से लुकारियो अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लेता है, और सब मिलके और सारे के सारे लुकारियो मिलके ज़ेरोरो को कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद ज़ेरोरो एक एक करके सारे लुकारियो को है ना ख़त्म कर देता है, और प्लाज्मा फ्रीज की मदद से वो सारे के सारे लुकारियो को ख़त्म कर देते हैं। फिर एस लुकारियो से जंप करके फोर्स पाम अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। फिर बाकी के लुकारियो जो बचते हैं वो ज़ेरोरो के ऊपर जंप करके फोर्स पाम अटैक का यूज़ कर देते हैं। इतने सारे अटैक को लुकारियो और ज़ेरोरो एक बार में नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। ज़ेरोरो इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इतने सारे अटैक्स को ज़ेरोरो बिल्कुल भी नहीं काउंटर कर पाता। इसके बाद ज़ेरोरो यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जो कि तेजी से लुकारियो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन लुकारियो इस अटैक को डॉज कर लेता है एजिलिटी अटैक की मदद से। फिर इसके बाद ज़ेरोरो यूज़ करता है आयरन टेल अटैक का, जो कि स्टील टाइप मूव होता है, जिसे काउंटर करने के लिए एस लुकारियो से बोनलेस यूज़ करने को बोलता है। लुकारियो बोनलेस अटैक का यूज़ करता है, जिसकी मदद से लुकारियो ज़ेरोरो के इस अटैक को काउंटर कर लेता है। फिर इसके बाद एस तभी लुकारियो से बोलता है, लुकारियो चलो इस बैटल को ये पे एंड कर। इसके बाद तभी हम लेसिया को एस को देखते हैं, जो कि अपने लुकारियो से बोलते हैं, लुकारियो अभी है ना फोकस एनर्जी अटैक का यूज़ करो। लुकारियो ऐसे ही करते हैं, लुकारियो फोकस एनर्जी अटैक का यूज़ करता है, जिसकी मदद से लुकारियो की पावर बढ़ जाती है और लुकारियो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद तभी हम लेसिया के ज़ेरोरो को देखते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल मूव को यूज़ करता है, जो कि होता है थंडर पंच अटैक का। ये तक सीधा जाके लुकारियो के ऊपर लग जाता है, और ये तक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लुकारियो काफ़ी दूर जाके गिरता है, और लुकारियो अचानक आसमान में जाके नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। ऐश भी ज़ेरोरो लुकारियो से बोलता है, लुकारियो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना। इसके बाद अभी हम दूसरी तरफ लुकारियो को देखते हैं, जो कि बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट वोट नहीं आई है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ऐश को इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है कि ज़ेरोरो चलो अभी अपनी पूरी ताकत से एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लेसिया के ज़ेरोरो को देखते हैं, जो कि ऐसे ही करता है, जो कि तेजी से लुकारियो के पास दौड़ते हुए जाता है और लुकारियो के ऊपर एक्सट्रीम स्पीड अटैक को यूज़ कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सीधा जाके लुकारियो के ऊपर लग जाता है, जिससे लुकारियो को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद लेसिया तभी अपने ज़ेरोरो से बोलती है, ज़ेरोरो चलो इस बैटल को यहीं पे एंड करते हैं, अपनी पूरी ताकत से थंडर ब्लास्ट अटैक का यूज़ करो। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश अपने लुकारियो से बोलता है, लुकारियो वहीं पे खड़े रहना, हिलना मत। तो ये लुकारियो ऐसे ही करता है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है और हिलता नहीं है। इसके बाद जैसे ही ज़ेरोरो का अटैक है ना लुकारियो की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, तभी अचानक ऐश लुकारियो से बोलता है, लुकारियो अब डबल टीम अटैक का यूज़ करो। इसके बाद लुकारियो ऐसे ही करता है, ऐश का लुकारियो डबल टीम अटैक का यूज़ करता है। फिर ऐश लुकारियो से ऑरा स्पीयर अटैक यूज़ करने बोलते हैं। लुकारियो के क्लोन्स मिलकर ऑरा स्पीयर अटैक का यूज़ कर देते। इतने सारे ऑरा स्पीयर सीधा जाके थंडर ब्लास्ट और ऑरा स्पीयर सबके सब अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ उस स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक खत्ता साफ होता है। स्मोक कहती हम क्या देखते हैं कि लेसी का ज़ेरोरो सही सलामत खड़ा होता है, मतलब कि उसने बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले चुका था। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ लुकारियो को भी देखते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐश के लुकारियो को देखते हैं, जो कि ज़मीन पे पड़ा होता है। ऐश देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश के लुकारियो से बोलता है, लुकारियो क्या तुम ठीक हो। इतना बोलते हम ऐश के लुकारियो को देखते हैं, जो कि खड़ा हो जाता है, और तभी अचानक जैसे लुकारियो खड़ा होता है, ऐश बोलता है कि बहुत बढ़िया। लेकिन लुकारियो फिर से नीचे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ऐश लुकारियो को रोकने के लिए जाता है, लेकिन लुकारियो उसे रोक देता है और कहता है कि मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलती लुकारियो खुद खड़ा हो जाता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारे लुकारियो में बहुत ही ज़्यादा दम है, मैंने नहीं सोचा था इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है, लेसिया बस बहुत हो गया, अब मैं इस बैरल को बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ, देखना तुम।